अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। आई विल टीच यू हिंदी सब्जेक्ट। आज हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जैसा कि हमने बहुत से अकबर और बीरबल के बहुत से किस्से कहानियाँ सुने हैं या पढ़े हैं। आजकल तो मोबाइल पर भी अकबर की और बीरबल की किस्से कहानियाँ सुनने को मिलते हैं। उन्हीं कहानी में से यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 बीरबल की खिचड़ी कि बीरबल सम्राट अकबर के सबसे प्रिय मित्र थे और करीबी सलाहकार भी थे। वे सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। चतुराई और हरी जवाबी में उनका कोई सानी ना था। एक बार सर्दी के मौसम में रात के समय अकबर ब्राह्मण किसी गांव से होकर गुजर रहे थे। वहां उन्होंने एक ब्राह्मण को ये कहते हुए सुना कि यमुना नदी के शीतल जल में रात भर खड़े रह सकता है। सम्राट ने अगले दिन उसे दरबार में बुलाया और कहा कि तुम रात भर यमुना नदी के शीतल जल में खड़े रहोगे तो मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ब्राह्मण चूंकि गरीब था, उसने 100 स्वर्ण मुद्राएं सुनकर शर्त को कबूल कर लिया। और वो पूरी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहा। सुबह होने पर जब वो दरबार में उपस्थित हुआ तो अकबर ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा कि तुम्हें पूरी रात ठंडी नहीं लगी पानी में खड़े रहे तो ब्राह्मण ने कहा कि नहीं हुजूर, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। मैं पानी में खड़े खड़े उस दीपक को एक जैसा देखता रहा, जिसके कारण मुझे ठंड का एहसास नहीं हुआ और पूरी रात आसानी से बीत गई। सम्राट ने कहा इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें राजमहल के दीपक से गर्मी मिलती रही और तुम उसी गर्मी की वजह से रात भर ठंडे पानी में खड़े रहे, इसीलिए तुमने इनाम पाने का अधिकार खो दिया है। अब तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। बेचारा ब्राह्मण दुखी और निराश मन से दरबार से चला गया। उस समय दरबार में बीरबल भी हाजिर थे। बीरबल को सम्राट अकबर की ये बात ज़रा भी न्यायपूर्ण नहीं लगी। उन्होंने मन ही मन उस गरीब ब्राह्मण की मदद करने को निश्चय किया। दूसरे दिन बीरबल दरबार से निदारित थे, यानी हाजिर नहीं हुए। बीरबल के बिना अकबर का दरबार भला कैसे शुरू होता। इसलिए उन्होंने फौरन एक नौकर को बीरबल को बुलाने के लिए भेजा। नौकर वापस आया और बताया कि बीरबल खिचड़ी बना रहे हैं। जब उनकी खिचड़ी पक जाएंगी तब वो दरबार में हाजिर हो जाएंगे। पूरा दिन बीतने पर बीरबल का कोई अता पता ना था। सम्राट सोचने लगे कि बीरबल आखिर आज कैसी खिचड़ी बना रहे हैं जिसे पकने में इतना टाइम लग रहा है। जब उनसे रहा नहीं गया तो वो खुद ही बीरबल के घर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि 2 लंबे बांसों के सहारे एक बड़ी सी हांडी टंगी हुई थी, जिसके नीचे ज़मीन पर धीमी धीमी आग जल रही थी। ये देखकर अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल तुम इतने बुद्धिमान होकर ये बेवकूफ़ी वाली हरकत क्यों कर रहे हो। हांडी तो आग से बहुत दूर है और उस तक तो आज भी नहीं पहुंच पा रही है कि तुम्हारी ये खिचड़ी भला कैसे पक सकती है। बीरबल ने कहा हुजूर, कड़ाके की ठंड वाली रात में जब नदी के पानी में खड़ा एक ब्राह्मण राजमहल के दीपक से गर्मी प्राप्त कर सकता है तो इस आग की आग से भला मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती। सम्राट अकबर बीरबल की बातों में छिपे व्यंग को अच्छी तरह समझ गए और उन्होंने ये भी पता चल गया कि बीरबल ऐसा करके उन्हें क्या समझाना चाहते हैं। उन्होंने तुरंत राजमहल पहुंचकर ब्राह्मण को बुलाया और उसे उसका इनाम दे दिया। इस तरह बीरबल ने एक गरीब ब्राह्मण की मदद की।